हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 28 जनवरी का ये पेपर है। इसमें देखो पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया है कि ऐसा मेटल आयन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिगेंड के नेचर से अफेक्ट नहीं होता और उसका वॉयलेट कलर होता है जब उसका बोरेक्स बिट टेस्ट अपन कराते हैं तो ठीक है। अब देखो, हम अगर पहला पार्ट देखें कि लिगेंड्स के नेचर से उस पर कोई इफेक्ट कैसे नहीं पड़ता, तो ये हमको देखना है। तो आप यहाँ ऐसे चेक करते हो, डी डी ऑर्बिटल डी सबशेल जो होती है ना किसी भी ये जो यहाँ पर हमको एग्जांपल दिए हुए हैं ये सारे क्या हैं, ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें जो डी सबशेल होती है, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और लिगेंड अगर अप्रोच करता है तो पांच पांच ऑर्बिटल जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ पे 5 ऑर्बिटल थे। तो पांच में से ये इस टाइप से अलग होते हैं। कैसे होते हैं? दो जाते हैं हायर एनर्जी में और तीन चले जाते हैं लोअर एनर्जी में। और जो लोअर एनर्जी वाले होते हैं उनको कहते हैं T2G और हायर एनर्जी वाले को कहते हैं EG। ठीक। तो अब यहाँ क्या होता है, लिगेंड, हमारे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो फिल करना हम स्टार्ट करते हैं लोअर एनर्जी से, फिर हायर एनर्जी में जाते हैं। पर पॉइंट ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, और इसको क्या कहते हैं NH3 अमोनिया है, इस टाइप के अगर लिगेंड रहते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जब ये रहेंगे तो पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन फील होंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, राइट। इस केस में ऐसा होता है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो वीक फील्ड लिगेंड लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है। इनके केस में अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके, राइट। मतलब हमें वन वन इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ते हैं जब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होगा तब, राइट। पर ये कब करना होगा? जब मिनिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब हमें समझ आएगा कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड होने से कुछ इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, टाइटेनियम जो है 3 पॉजिटिव है, तो इसका 4s 0 हो गया और 3d 2 होता था पर अब 1 रह गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, निकिल देखते हैं। तो निकिल 2 पॉजिटिव है। अब देखो, निकिल 2 पॉजिटिव का ऐसा होता था कि अगर मैं लिखूं 4s 2, तो 4s में 2 रहेगा, 3d में कितना रहेगा 8। और पॉइंट ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ हो गया 8। तो इसमें देखो डी में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये लो, ठीक है। तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि इसका जो कलर है ना वो होता है बेटा वॉयलेट कलर। जो निकेल है इसका कलर वॉयलेट होता है। मतलब बाकी में जैसे टाइटेनियम है तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही यहाँ पे हमको मैग्नीज दिया है तो मैग्नीज का भी देख लेते हैं। वैसे तो मैग्नीज 2 पॉजिटिव है तो 4s में कितना रहेगा 0, 3d में कितना हो गया 5। और आप जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन मतलब पांचों 1 1 1 ऐसे करके हम रखेंगे तो कितने हो गए इसके पास टोटल 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो वैसे इसमें फर्क आता है लेकिन दिक्कत है कि इसका कलर वॉयलेट नहीं होता। ऐसे ही अगर आप क्रोमियम देख लो तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में 4s में तो हो जाएगा 0 और 3d में हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि 3d में 5 होता है, इसके 4s में कितना होता है 1 होता है। तो नहीं 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे डी में, तो वैसे इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बट इसका कलर ग्रीन होता है। ठीक। मतलब हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा निकिल, सेकंड ऑप्शन। थैंक यू।